नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राशियों की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, आज मैं राशि नंबर 8 वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन, आज मैं आपके साथ वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। पर उससे पहले जो व्यूवर्स मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं उन लोगों को बता दूं जो ज्योतिष के अंदर जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैंने ये ज्योतिष के ऊपर ये सीरीज स्टार्ट की है और मेरा उद्देश्य है कि ज्योतिष को मैं जन जन तक पहुंचाऊं और मैं इसी उद्देश्य के साथ बहुत ही सरल माध्यम से ज्योतिष को सरल शब्दों में आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अगर आप बिल्कुल भी ज्योतिष के अंदर कुछ नहीं जानते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देखें, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ यूज़ करूँगा, जो शब्दावली मैं बोलूँगा, उसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आप बेसिक से इसको शुरू करेंगे। क्योंकि ये पाठ्यक्रम है, ये मैं कोई भी चीज़ अपने बीच से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक पाठ्यक्रम, एक सिलेबस लेके चल रहा हूँ। आप मेरे साथ जुड़कर ज्योतिष को आराम से सीख सकते हैं और 6 मंथ्स के अंदर आप चार्ट रीडिंग तक पहुँच जाएंगे आसानी से, ये मेरा ऐसा विश्वास है। और जो व्यूवर्स ज्योतिष के अंदर जिनको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं मेरे साथ जुड़ के। चलिए आज 8 नंबर की राशि को डिस्कस करेंगे, बोर्ड पे चलते हैं। ये राशि नंबर 8 है, कालपुरुष की 8 नंबर की राशि है। राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। मैं फिर आप लोगों को बोल दूं, हर वीडियो में ये बोलता हूं, मैं यहाँ राशियां डिस्कस कर रहा हूँ। राशियां कहाँ रिप्रेजेंट करती हैं, किस पार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, कौन कौन से स्थान को रिप्रेजेंट करती हैं, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा वृश्चिक राशि के बारे में, ठीक है। बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल है। मंगल 2 राशियों को लीड करता है, मेष राशि और वृश्चिक राशि को, ठीक है। मैं मेष राशि के बारे में आपको प्रीवियस बता चुका हूं, आज वृश्चिक राशि के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब हर राशियों के अंदर 3 नक्षत्र पाए जाते हैं, 3 डिफरेंट नक्षत्र होते हैं। तो टोटल 9 चरण एक राशि के अंदर होते हैं उन नक्षत्रों के। तो एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण और टोटल 9 चरण, यानी 2.25 नक्षत्रों के मिलन से एक राशि बनती है। तो 3 डिफरेंट नक्षत्र कौन कौन से हैं जिससे वृश्चिक राशि बनी है, उसको बोर्ड पे समझते हैं। देखिए, विशाखा का अंतिम एक चरण है, इसके अंदर आता है। विशाखा के शुरू के जो 3 चरण हैं वो तुला राशि के अंदर आते हैं, वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। उसके अलावा अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण, ठीक है। तो ये तीनों नक्षत्र मिलके वृश्चिक राशि को बनाते हैं, ठीक है। अब हम बोर्ड पर आते हैं, ये समझते हैं कि ये 8 नंबर की राशि है और ये स्थिर राशि कहलाती है। देखिए, 3 तरह की राशियां होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। ये सारी टर्मिनोलॉजी मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार मैंने आपसे डिस्कस की है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा आज। तो ये स्थिर राशि है और ये जलीय राशि भी है। देखिए, हम राशियों को एलिमेंट के अंदर भी डिवाइड करते हैं। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बता चुका हूँ कई बार कि कौन कौन सी राशियाँ अग्नि तत्व की राशियाँ हैं, कौन कौन सी वायु तत्व की हैं, कौन कौन सी पृथ्वी तत्व की हैं और कौन कौन सी जल तत्व की हैं। तो आज जो ये राशि है वृश्चिक राशि, ये जल तत्व की राशि है। 3 राशियां जल तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं, 4, 8 और 12, यानी कर्क राशि 4 नंबर, 8 नंबर स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि और पाइसेस मीन राशि। तो ये 3 राशियां जल तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। दूसरी ये सम राशि है, ठीक है। जितनी भी इवन साइन की राशियां हैं वो सम राशियां भी कहलाती हैं हिंदी में। और जैसे ऑड इंग्लिश में कहते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये ऑड साइन की राशियां हैं, या हिंदी में इनको विषम राशि कहते हैं। अब इसमें भी भेद होते हैं, सम राशियां और विषम राशियां क्या होती हैं। सम राशियां आक्रामक होती हैं, सम राशियां मृदुल होती हैं। इसके अंदर स्त्री तत्व का पाया जाता है। जैसे स्त्रियां संकोची होती हैं, मृदुल होती हैं, धैर्यशील होती हैं, इस तरह के गुण इन राशियों के अंदर पाए जाते हैं। जबकि जो पुरुष तत्व की राशियां ये बहुत आक्रामक होती हैं, फुर्तीली होती हैं और बहुत फायरी होती हैं। तो इस तरीके का इनका नेचर होता है। तो ये भेद मैंने आपको बता दिया कि क्या भेद होता है। अब इसको देखिए, जो मंगल की दोनों राशियां हैं, इसमें जो मेष राशि है वो बहुत अशुभ राशि है, क्योंकि उसका स्वामी मंगल है। तो मंगल एक अशुभ प्लैनेट है। बट कंपैरेटिवली अगर हम वृश्चिक राशि को देखें, क्योंकि ये सम राशि है और इसलिए ये शुभ राशि के अंदर आती है, तो इसको हम कह सकते हैं कम अशुभ राशि या कम शुभ राशि, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि वैसे दूसरे जो सम राशियां हैं वो इसके कंपैरिजन में
वो शुभ राशि है, लेकिन ये उनके कंपैरिजन में अल्प शुभ राशि के अंदर आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, क्योंकि ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है इसलिए इसके अंदर कफ जो है कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा पाई जाती है। इनकी जो नेचर होती है, कफ इनके अंदर बहुत मात्रा में पाया जाता है। देखिए, तीनों घटक जो है हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो वायु तत्व होता है हमारी बॉडी के अंदर, जल तत्व होता है और अग्नि तत्व होता है। तो ये सारे जो एलिमेंट है हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि जल की अधिकता इस राशि के अंदर बहुत होती है, इसलिए इनके अंदर कफ की प्रवृत्ति होती है। वात, पित्त और कफ इन सभी एलिमेंट के फलस्वरूप होते हैं। तो तीनों एलिमेंट हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये जब इम्बैलेंस होते हैं तभी हमको कोई डिजीज होती है, रोग होता है। क्योंकि ये जल तत्व की राशि है इसलिए ये बहुत, इसके अंदर कफ की मात्रा अधिक होती है। जो कफ का जो घटक है वो ज्यादा है। ठीक है, अब हम बोर्ड पर आते हैं। क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो उत्तर दिशा है। ठीक है, ये उत्तर दिशा की स्वामिनी है और ये दिन वाली राशि है। जितनी भी दिन वाली राशियां होती हैं उस पर सूर्य देव का अधिकार होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले। सारे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य से ही ऊर्जा पाते हैं और सूर्य के साथ उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण से वो अपनी परिधि में, अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जितनी भी दिन वाली राशियां होती हैं वो सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, क्योंकि सूर्य दिन का मालिक होता है। सूर्य के कारण ही इस पृथ्वी पर प्रकाश होता है और सभी ग्रह ऊर्जा पाते हैं। उसके अलावा जो स्कॉर्पियन राशि है ये कीट राशि के अंतर्गत आती है दोस्तों, क्योंकि बिच्छू जो है एक कीड़ा है, इसलिए इसको कीट राशि कहते हैं। उसके अलावा मानव राशियां भी होती हैं। मानव राशियां प्रथम भाव मध्य के अंदर बली होती हैं, मैं बता चुका हूँ। चतुष्पाद राशियां भी होती हैं, जिसके अंदर 4 पैर होते हैं, वो दशम भाव मध्य के अंदर बली होती हैं। उसी प्रकार जो जलीय राशियां हैं वो चतुर्थ भाव मध्य में बली होती हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से स्थान को रिप्रेजेंट करती हैं उसको हम समझते हैं। ऐसे स्थान जहां पर छोटी छोटी दरारें होती हैं, ऐसे पहाड़ी स्थान, ऐसे स्थान ऊंचे टीले जहां पर दरारें होती हैं, जहां से पानी रिसता रहता है या जहां से ये छोटे छोटे रेंगने वाले सरीसृप जीव निकलते हैं। ठीक है, सांप होते हैं, बिच्छू या अन्य ऐसे रेंगने वाले छिपकली या अन्य कोई और जीव जिसके अंदर विष पाया जाता है, उन सभी स्थानों को ये वृश्चिक राशि रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ये शीर्षोदय राशि है दोस्तों। मैं बता चुका हूं कौन कौन सी राशियां प्रस्टोदय राशियां होती हैं, कौन कौन सी शीर्षोदय राशियां होती हैं और कौन कौन सी उभयोदय राशियां होती हैं। ये तीनों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो शीर्षोदय राशि है, ये राशियां शुभ राशि की कैटेगरीज के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये एक शुभ राशि है, इसलिए उसका जो रंग है, हर राशियों का एक रंग रिप्रेजेंट होता है। इसका जो रंग है वो स्वर्ण का कलर है, जो स्वर्ण की आभा होती है वही इसका कलर है। और अब जो बॉडी के अंदर इनका कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है उसको हम देखते हैं। देखिए, ये हमारी बॉडी के अंदर जिस पार्ट को रिप्रेजेंट करती है वो पार्ट जो है हमारा जो सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, उन पार्ट्स को ये रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसके अलावा जो वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं इनकी आंखें बहुत बड़ी होती है और फैली हुई इनकी आंखें होती हैं। ठीक है, और इनके जो छाती वाला जो हिस्सा है, सीने वाला जो पार्ट है, ये भी बहुत बड़ा होता है। उसके अलावा इनका जो इनकी जो थाइज होती हैं, जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं, इनकी थाइज, इनकी जांघें बहुत बड़ी होती हैं, इनकी पिंडियां भी बहुत गोलाई लिए होती हैं, तो भारी होती हैं। तो इस तरीके का इनका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये जलीय राशि है तो थोड़े ये मेष राशि की तुलना में थोड़े भारी शरीर के होते हैं। ठीक है, अब इसकी जर्नल मैं आप लोगों को टर्म्स बता दूं, क्योंकि जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं इनका जो बचपन होता है, क्योंकि इनके अंदर जो है स्वास्थ्य का जो पाया होता है इनका वो कमजोर होने के कारण ये जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनको अपने पिता का और गुरु का अल्प सुख प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बॉडी के अंदर वृश्चिक राशि कहाँ रिप्रेजेंट करती है उसको एक बार समझेंगे। ठीक है, तो वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं, जातक होते हैं, उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और फैली हुई होती हैं। उनका जो चेस्ट वाला पोर्शन होता है ये भी वेल डेवलप्ड होता है, बड़ा होता है। ठीक है, साथ ही साथ इनकी जो थाइज होती हैं और इनकी पिंडलियां होती हैं ये बहुत हैवी होती हैं और गोलाई लिए होती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बॉडी के अंदर
जहां पर जिस पार्ट को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल। दोनों पार्ट जो है मेल और फीमेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है उसको वृश्चिक राशि रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब हम समझते हैं ये लोग जो बच्चे होते हैं, जो जातक होते हैं, इनका जो बचपन होता है, क्योंकि इनसे इम्यून पावर बहुत कम होती है, इसी कारण जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, जो बच्चे हैं, ये जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। ठीक है, रोगों से लड़ने की इनकी जो शक्ति होती है वो बहुत कम होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, उसके अलावा इनको अपने बचपन में अपने पिता और अपने गुरु का जो है अल्प सुख मिलता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है इनका पिता इनके बचपन में देहांत हो जाए, स्वर्गवास हो जाए उनका, या अगर पिता है भी तो ऐसी जगह पर है जहां पर पिता का रोज आना घर पर नहीं होता है, कुछ ऐसी जगह वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं जहां पर ये इनका आना उतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है। अन्य जो बच्चे होते हैं जिनको अपने माता पिता का दोनों का प्यार मिलता है, यहाँ पर इनको अपने पिता से अल्प सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार के गुरु से भी उनको अल्प सुख प्राप्त होता है। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत साहसी होते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं, बहुत अच्छे प्रबंधक होते हैं ये लोग, बड़े योजना बना के अपने कार्य को करते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात इस राशि के बारे में ये है कि 12 राशियों में ये सबसे डिफरेंट राशि है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। इनकी जो नेचर है बहुत खोजी नेचर होती है, हमेशा ये कुछ ना कुछ ढूंढ के निकालने का प्रयास करते हैं। बचपन में भी यही नेचर होती है और आगे तक हमेशा इनकी यही नेचर बनी रहती है, कुछ ना कुछ ये नया, कुछ ना कुछ क्रिएटिव ये करते रहना चाहते हैं, इस तरीके का इनका नेचर होता है। उसके अलावा ये बहुत जिद्दी और बहुत हठी होते हैं। एक बार अगर ये कोई अपनी चीज को अपने मन के अंदर ठान लें कि मुझे ये करना है, तो फिर इनको कोई भी कितना भी समझा ले, ये उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं और फिर वही करके रहते हैं, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। इस तरीके का इनका नेचर होता है। इसलिए एक बात इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिन लोगों के भी ऐसे कोई मित्र या ऐसे कोई रिलेटिव या उनके कोई ऐसे नेबर अगर वृश्चिक राशि वाले लोग हों, तो उनसे बड़े सावधान होकर ये व्यवहार करें, क्योंकि ये व्यवहार को बिल्कुल भी भूलते नहीं है। आप इनके साथ अच्छा करते हैं तो उसको भी याद रखते हैं, और अगर आप इनके साथ बुरा करते हैं तो डेफिनेटली ये उसका बहुत मात्रा में प्रत्युत्तर देते हैं, और वो भी उचित समय आने पर। उसी समय एकदम से ही आप लोग आपसे रिटेलिएट नहीं करते हैं और उचित समय का इंतजार करते हैं। इसलिए इनके अंदर धैर्य बहुत होता है, सहन शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। अमूमन ये लोग बहुत शांत रहते हैं और निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके का इनका नेचर होता है वृश्चिक राशि वालों का। अब फाइनल एक बात मैं आप लोगों को बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने डिस्कस किया है कि 12 के 12 राशियों के अपने अपने साइन होते हैं। मैंने अभी आपको 8 नंबर की राशि बता रहा हूँ, मैंने मेष बता चुका हूँ। मेष का जो साइन है वो मेल शीप है, मेढ़ा है। उसी प्रकार जो वृषभ राशि है उसका साइन सांड है। और मिथुन राशि का मैं आपको बता चुका हूँ, एक स्त्री पुरुष का एक जोड़ा है जिनके हाथ में धान के पौधे हैं। ठीक है, उसी प्रकार वृश्चिक राशि वालों का जो साइन है वो है बिच्छू, क्योंकि ये कीट राशि है। और बिच्छू के बारे में एक बहुत यूनिक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हो सकता है बहुत से लोग इसके बारे में ना जानते हो और बहुत से लोग जानते भी हों कि बिच्छू जो है बहुत तीव्रता से उसका डंक मारता है। वो जब वो डंक मारता है तो बहुत तीव्र होता है, बहुत तीव्र वेदना उस शरीर के अंदर होती है, व्यक्ति रोने लगता है, इतना तेज उसका दर्द होता है, इतना प्रहार इतना तेज होता है बिच्छू का। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बिच्छू का डंक कहाँ होता है, तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग इसका गलत उत्तर दें। तो यही बात जो है ये बताती है कि बिच्छू की जो नेचर है उसी तरह की नेचर जो है वृश्चिक राशि वालों की होती है। अब मैं आपको बताऊं, जो बिच्छू का डंक होता है वो उसकी पूंछ में होता है। तो हम लोग एक सामान्यता ये समझते हैं कि जो डंक होते हैं, जैसे सांप जो है मुंह से अपना डंक मारता है, उसी तरह हो सकता है दूसरे जीव भी जो है जीव जंतु भी आगे से अपने मुंह से बाइट करते हैं, लेकिन बिच्छू का जो डंक होता है वो उसकी पूंछ में पाया जाता है। तो जहां हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ये कहाँ से हमको डसेगा, वो हमें मालूम ही नहीं होता, इसी कारण से ये दुर्घटना होती है। और मैं जैसा बता चुका हूँ, बिच्छू जब डंक मारता है तो उसकी वेदना असहाय होती है, उसकी पीड़ा असहाय होती है, ऐसा मैंने पढ़ा है और ऐसा लोगों ने बताया भी है। तो ये था आज वृश्चिक राशि के बारे में दोस्तों।
मैंने एक सामान्य चर्चा की है और ये जो चर्चा मैं आप लोगों से कर रहा हूँ ये एक पाठ्यक्रम के ऊपर बेस्ड है। और जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है वो कहीं से भी आपको लेके नहीं पढ़ाया, ये एक पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसलिए जो लोग, फिर से मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, जो लोग ज्योतिष को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जिनके अंदर थोड़ा भी इंटरेस्ट है, वो मेरे प्रीवियस वीडियो से, जो मेरे शुरुआती वीडियो है वहाँ से इसको शुरू करें और एक नोटबुक बना लीजिए। जो मैं आपको कुछ बताता हूँ उसको आप नोट करते चलें, ताकि जब आप आगे तक एडवांस लेवल पर पहुँचेंगे तो उसका वो सब चीज़ आपके पास, वो नोट्स आपके पास होंगे और आपको उससे काफ़ी सहायता मिलेगी। और मैं एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरा ये पढ़ाया हुआ आपको जरा भी समझ में आता है, मैं बहुत ही सरल माध्यम से, बहुत ही सरल प्रकार से, सरल शब्दों में मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपकी समझ में आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही एक छोटी सी आपकी गुरु दक्षिणा होगी मेरे लिए। चलिए अगली राशि के साथ मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।